बीजेपी जो है, बीजेपी एक बहुत बड़ा, एक तरीके से कहा जाए तो ये उंगली पकड़ना सीख जाता है, तो ये गर्दन में बैठ के फिर उसके बाद सर पे बैठ के तांडव करते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ है वही चीज बिहार में होने वाले है। ऐसा तो मुझे लग रहा है कि बिहार के अंदर जो है, अगर इंडिया गठबंधन जो अच्छे से अगर सीट अच्छे से करे, जैसे कांग्रेस और आपका ये तेजस्वी यादव का अगर पार्टी गठबंधन में अगर अच्छे से करे, लड़े तो फिर हो सकता है। अदरवाइज बीजेपी वहां पर भी बाजी मारने वाले, क्योंकि बीजेपी का हिंदू मुसलमान का जो एजेंडा है वो लेके चलने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी का यही एजेंडा फिट बैठता है। क्योंकि आपने देखा होगा बंगाल में 3 से 77 पहुंच गए, तो बिहार के अंदर भी वही चीज होने वाले। अगर ठीक तरीके से ये लोग, जैसे हरियाणा के अंदर क्या करा, कांग्रेस घमंड में थे तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी जाके निपटा दिया, और दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी घमंड में थे तो कांग्रेस ने उनको निपटा दिया। सभी पार्टियों में बीजेपी अच्छी पार्टी है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया। हाँ, दिल्ली की जनता ने साबित किया है ना, तो दिल्ली की जनता अब रो भी रहे हैं। अब दिल्ली की जनता को हाई तौबा भी हो रहे हैं, और दिल्ली की जनता को पता भी चल रहा है कि बीजेपी कितना अच्छी पार्टी है। बीजेपी क्यों अभी फीस की वजह से रो रहे हैं, लाइट जाते हैं इसी वजह से रो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, तो तमाम चीजों में दिल्ली वालों को रोना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली वाले अभी नहीं, और बहुत कुछ रोना भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं। दिल्ली की जनता चाहती है, मंत्री जी ने बोला है। मैंने बोला है ना, दिल्ली की जनता डिजर्व करते हैं कि बिजली ना मिले, दिल्ली की जनता डिजर्व करते हैं कि फीस बढ़े, दिल्ली की जनता डिजर्व करते हैं कि हॉस्पिटल अच्छा ना मिले, दिल्ली की जनता डिजर्व करते हैं। ये सारी चीजें इसीलिए हो रहा है। और अगर बिहार वालों को भी अगर अच्छी सरकार चाहिए इनको, कि भाई ये सारी चीजें जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार अभी 20 साल से चलते आ रहे हैं, अगर बिहार वालों को भी रोजगार नहीं चाहिए, अगर बिहार वालों को भी महिलाओं की पैरों में कीले ठुकवाना है, अगर बिहार वालों में भी फिर से वही चीज करना है, तो फिर से एनडीए को जिता दे। और इस बार तो एनडीए नहीं, इस बार बीजेपी को जिता दे, तो पता चल जाएगा कि बीजेपी कितना कुछ काम करते हैं। क्योंकि तमाम राज्य में बीजेपी का सरकार है, आपने देखा केंद्र में भी बीजेपी और तमाम राज्यों में भी बीजेपी। मणिपुर में देख लिया क्या हुआ, केंद्र शासन वहां पर क्या हो रहा है, अब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जबकि बीजेपी की सरकार है, वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, लेकिन कोई आवाज निकालने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपको लगता है इतने बड़े ऑपरेशन के बाद मोदी जी को कोई हरा सकता है? उनका कदर बढ़ गया है। बिहार से उन्होंने ऐलान किया था कि एक को चुन चुन के मारेंगे, कल्पना से बढ़कर पनिशमेंट देंगे, यही बोला था ना। लेकिन कल इंदिरा गांधी को क्यों देश की जनता याद कर रहे है? चाहे वो इस तरफ की जो मोदी जी का कट्टर सपोर्टर है, वो भी देश की जनता भी जो कट्टर सपोर्टर है, जो मोदी जय हो मोदी, हर घर मोदी जो चिल्ला रहे थे, वो भी इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। आप बताइए, जब इस फायर का बात आए तभी तुरंत ही क्या ट्रेंडिंग होने लग गई, इंदिरा गांधी, तमाम वीडियो आने लग गई 1971 का। आप बताइए कि इस तरह, देखिए ये क्या मामला हुआ है, किस वजह से अमेरिका को चौधरी बना के अंदर लेके आए, ये तो हमें पता नहीं, ठीक है। लेकिन इतना पता है कि इंदिरा गांधी की जैसे जिगरा होना पड़ेगा, जिगरा। लेकिन इसका मोदी जी का तो बिहार में असर दिखेगा ना। देखिए बिहार में कोई असर नहीं दिखने वाला, क्योंकि बिहार में असर तब दिखते ना अगर मोदी जी पाकिस्तान को 2 फाड़ देते। अगर पाकिस्तान से क्या नाम है, बुलुचिस्तान क्या था, बलूचिस्तान, अगर वो फाड़ देते ना, अगर वो निकाल देते, 2 फाड़ कर देते, जैसे इंदिरा गांधी ने करी थी 1975 में, जैसे बांग्लादेश को 2 फाड़ करके बांग्लादेश देश बनाया, पूरा भूगोल का नक्शा बदल दिया। अगर मोदी जी कर देते, क्योंकि मोदी जी के पास ये ऑप्शन था, तो बिहार में तमाम तरीके से मैं खुद तो वो करती कि हाँ सच में बिहार वाले भी इस बार मोदी जी को वोट करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर सीज फायर के होते ही जो विदेश सचिव है विक्रम मिश्री, उनको ट्रोल कर रहे थे, तो गलत बात है, वही मैं कह रही हूँ, ये सारी चीजें। हालांकि सरकार से सवाल होना चाहिए, सरकार से सवाल होना चाहिए। सरकार अभी तक पूरी तरीके से बोला नहीं। अभी जब वीडियो रिकॉर्ड करे इस वक्त, अब मोदी जी का रात को 8 बजे कह रहे देश के लिए वो करने वाले हैं, क्या नाम है, मोदी जी बोलने वाले हैं, भाषण देने वाले, तो मुझे नहीं पता क्या बोलने वाले। लेकिन अगर हम लोग इस तरह के विक्रम मिश्री को टारगेट करें, या किसी जो अपना किसी पद में बैठे हुए सरकार को छोड़ के अगर उनको टारगेट करें, तो वो गलत है। क्योंकि हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी बहुत मजबूत है, और इनके पाकिस्तान के लिए हमारी यही फोर्स काफी है। आए बिहार की बात, बिहार के अंदर जिस तरीके की मुझे भी लग रहा था कि अगर जैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात आए थे, अगर पाकिस्तान को 2 हिस्से में फाड़ देते, तो मैं बता रही हूँ कि मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकते थे, ऐसा था संभावना। लेकिन अब असर नहीं पड़ेगा इस बार बिहार में, मुझे नहीं लग रहा अभी कुछ पड़ने वाले हैं।
क्योंकि अभी मुझे इस वक्त तक तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसा मुझे भी अंदर से लग रहा था कि बहुत कुछ बदलने वाले हैं, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, मोदी जी को जहां जाना था वहां नहीं पहुंचे, मोदी जी कहां पहुंच गए, बिहार पहुंच गए थे। मुझे लगा था कि बिहार के अंदर बहुत कुछ होने वाले है, लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगी, बिहार की जनता को सोच समझ कर इसमें वोट करना पड़ेगा। बिहार की जनता को अगर रोजगार चाहिए तो रोजगार पे वोट करना पड़ेगा, अगर बिहार की जनता को सुरक्षा चाहिए तो उस मुद्दे पे वोट करना पड़ेगा, बिहार की जनता को अगर मजबूत सरकार चाहिए तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार को लगातार मौका दे रहे हैं, एनडीए गठबंधन को लगातार मौका दे रहे हैं। 20 साल के अंदर क्या ऐसा कर दिया जिसकी वजह से देश की फिर से बिहार की जनता उन्हीं को वोट करे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि युवा चेहरा बिहार के अंदर आना चाहिए। तेजस्वी यादव, मैं खुल के कह रही हूँ, तेजस्वी यादव को जिस तरीके से हमने देखा था जब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में था, तो उन्होंने कितने नौकरी देने का काम किया। देश के अंदर नौकरी चाहिए, देश के अंदर रोजगार नहीं है, युवा भटक रहे। अभी यहाँ पर आपने देखा बिहार के अंदर ही किस तरीके से बच्चों को दौड़ा दौड़ा के मारा। क्या ये हमारे देश की जो भविष्य है, उन बच्चों को आप दौड़ा दौड़ा के मारोगे? किसकी सरकार है वहां पर? बिहार के अंदर किस चीज की कमी है आप मुझे बताइए। लेकिन बिहार के अंदर सबसे ज्यादा मजदूर क्यों है? बिहार के अंदर ही सबसे ज्यादा आईपीएस निकल के आते हैं, आईएएस निकल के आते हैं बिहार के अंदर ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि बिहार अभी भी पिछड़े क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार के अंदर ही थे, तमाम चीजें जो है बिहार के अंदर है, उसके बावजूद भी बिहार पीछे क्यों है? क्योंकि नेताओं ने पीछे कर रखा है। लेकिन अब युवा चेहरा की जरूरत है बिहार के अंदर, इसीलिए इस बार बदलाव की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि इस मुद्दे को, मुझे नहीं लग रहा है कि बिहार के अंदर कोई प्रभाव पड़ेगा।